वक्फ संशोधन एक्ट पर आज सुनवाई के दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट का रुख सकारात्मक और आशावादी रहा। 17 अप्रैल के रोज 2 बजे अदालत में चर्चा मूलतः उन्हीं बिंदुओं पर हुई जिन पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। वहां लड़ाई स्पष्ट रूप से अन्ना की लड़ाई और जीत हार का मामला बन गया था। लेकिन आज 17 अप्रैल को यही बहस सुप्रीम कोर्ट में गंभीर मोड़ ले चुकी थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सवालों को कल की तरह आज भी पूरी गंभीरता से सुना गया। कपिल सिब्बल के प्रश्न विशेष रूप से उन बिंदुओं से संबंधित थे जो संविधान की नींव के खुले तौर पर विरोधाभासी थे। न्यायालय ने भी सिब्बल के सवालों पर बहुत ही तल्ख अंदाज में अपनी टिप्पणी दी। वरिष्ठ वकील तुषार मेहता अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तुषार मेहता के पास कई सवालों के जवाब नहीं थे। उनका मूल उत्तर था, हमें जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय चाहिए। अदालत ने सरकार को समय देते हुए अगली तारीख 5 मई तय की। इस बार अदालत की ओर से कुछ निर्देश जारी किए गए जिस पर सरकारी वकील ने भी सहमति जताई है। इसमें अगले निर्णय तक केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों को शामिल नहीं करना शामिल है। उपयोगकर्ता द्वारा बंदोबस्ती की समस्या और कलेक्टर की शक्तियों के संबंध में भी निर्देश हैं। इन तमाम बातों को सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि अब तक अदालत का रवैया सकारात्मक और आशावादी रहा है। वॉक अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश की बारीकियां को जानने के लिए हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल कोर्ट का दौरा किया और वहां के सीनियर वकील अब्दुल रकीब साहिब से बातें की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अब तक के फैसले को आशावादी बताया। सर, आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे भारत के जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, जो लोग डिक्टेटरशिप को नापसंद करते हैं और डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं, उनकी निगाहें आज इस सुनामी पर थी। जिस तरह से उठकर सामने आई है जो बातें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है, पूरा का पूरा मामला धुएं में ढका हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आज सारा देश की मुसलमान लोगों का एक उम्मीद थे और आप पूछे थे क्या ऑर्डर हुआ है, तो जो वेदर आप देख रहे हैं, सोच लीजिए वेदर ही इसका प्रूफ है। इसमें पूरा स्मोक है, एक धुआंसा है। देखिए, हम लोग कोर्ट में जब कोई मामला करता है, कोई ऑर्डर को अगर चैलेंज करता है, तो जब उसके ऊपर फाइनल हियरिंग तक कम से कम कोर्ट एक स्टे लगा देता है, ताकि जब तक मामला खत्म ना हो, इंटरिम ऑर्डर देते हैं, तब तक ये ऑर्डर को स्टे किया जाता है। मगर इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये जो हियरिंग आज हुआ है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, दोबारा फिक्स किया गया है 5 मई को। दो ही चीज सामने आया है कि अभी कोई जो मैनेजमेंट कमेटी है बोर्ड में और काउंसिल में इसे छेड़खानी नहीं करेगा, और जो वक्फ रजिस्ट्रेशन है, जो नोटिफाइड है, उसको डी नोटिफाइड नहीं किया जाएगा। इसके सिवाय बड़ा कुछ नहीं किया है। हम लोग एटलीस्ट जो लोग हम वकील है, जो थोड़ा बहुत कानून पढ़ते हैं, इससे हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक स्टे ऑर्डर देगा तब तक, जब तक ये मामला खत्म ना हो। तो अभी 5 तारीख तक सबको वेट करना होगा। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी किसी किस्म का दबाव है, जिसकी वजह से टाल मटोल वाली जो बात है ये कहीं ना कहीं दिखने को मिल रही है? सर देखिए, कोर्ट के ऊपर हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, और हम भी एक वकील है। हम लोग कानून के ऊपर पूरा भरोसा रहता है। जो हम लोगों का कानून है, हम लोगों को राइट दिया गया है, प्रोसेस में है। सुप्रीम कोर्ट आप लोग देखा है कि आप लार्जर बेंच फॉर्म किया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है। हम लोगों को कोर्ट के ऊपर आस्था रखना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा सर कि हमको कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर हम इत्मीनान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, पूरे भारत के लोग
इस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है सर, इन फ्यूचर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इस तरह से डिसीजन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोगों में एक डर है, एक भय है कि आने वाला वक्त क्या होगा। बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन था वो आपके सामने है। वो मुद्दा मत उठाइए। देखिए, हम पहले भी बहुत ही मीडिया के सामने बताया है कि बाबरी मस्जिद के लिए आज ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अभी देखिए, कोर्ट में लंबा हियरिंग चला है, सवाल जवाब हुआ है। कोर्ट बहुत सारे क्वेश्चन किया है। कोर्ट 2-3 तो क्वेश्चन जो पॉजिटिव क्या है कि क्योंकि जो वो वर्क बाय यूजर के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, उसमें चीफ जस्टिस ने उन लोगों को सवाल किया है जो ब्रिटिश के पीरियड में जो वक़्फ किया गया था, तो उसका कौन डॉक्यूमेंट्स ढूंढेगा, उसको कहाँ डीड मिलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर भी और भी क्वेश्चन क्या है कि अगर हिंदू का जो ट्रस्ट वगैरह है उसमें मुस्लिम मेंबर ये लोग इंक्लूड करेगा या नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉयर था उनको जो सब लोग किया था। तो ये जो सवाल है थोड़ा हम लोगों को पॉजिटिव दिखा दे रहे, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं हुआ है, कुछ नहीं ऑर्डर सर। फिर भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो पेशेंस है इस डिसीजन को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनका पेशेंस खतरे में नजर आ रहा है। उनके लिए क्या कहेंगे सर? देख, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा कानून के ऊपर भरोसा रखिए। जो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं थोड़ा एकदम शांति से कीजिए। ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ रिलीजियस है। सो हमका जो राइट है हम तो लेते ही रहेंगे, मगर जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है थोड़ा हम लोग शांति विराज रखिए और संप्रीति विराज रखिए ताकि कोई हिंसा ना बढ़े। सर, वेस्ट बंगाल वक्फ ट्रिब्यूनल के कार्यालय में आप भी सीनियर एडवोकेट के हैसियत से काम करते हैं सर। क्या लग रहा है सर, आने वाला जो समय है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, ये जो धुआं है, ये जो अंधेरा है, ये छटेगा? देखिए, मेरे ख्याल से मेरा जो जितना तजुर्बा है इस वक्त से फील्ड में, तो हम यही बोलेंगे जो पूरा अमेंडमेंट जो है पूरा गलत हम नहीं बोलेंगे। 2-4 जो अमेंडमेंट है वो सही है, ठीक है, मगर मैक्सिमम जो अमेंडमेंट लिया गया है पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको थोड़ा हटाना है। तो हमको लग रहा है कि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट जो है इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेगा। शायद अमेंडमेंट जो है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको हटा के थोड़ा जो काम आ सकते हैं बेटरमेंट के लिए, वक्फ के बेटर मैनेजमेंट के लिए, वो अमेंडमेंट रहेगा। ये कहा जाए सर कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा है कोई रास्ता निकालेगा। डेफिनेटली। देखिए, हर धर्म का, हर कौम का अपना अपना विश्वास है। हर जो है हिंदू भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, मुसलमानों ने अल्लाह के ऊपर, क्रिश्चियन में यीशु के ऊपर। तो आस्था तो है, आपका एंड तक आपका लाइफ का जो एंड है सभी उसी के पास ही जाते हैं। ओके, बात नहीं है। थैंक यू।